नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में। तो अब इन स्कूलों के जो शिक्षक थे वो उनका कहना था कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो इसी के अंतर्गत जो है बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक नियमावली बनाई गई है, जिसे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। ठीक है, अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसे मंत्रिपरिषद से अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। अभी सुझाव मांगे गए हैं इसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे वही राज्यकर्मी बन पाएंगे। जो शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा जो देंगे और जो क्वालिफाई करेंगे, 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में अगर पास कर गए तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और जो पास नहीं कर पाएंगे 3 बार में, उनको फेल होने पे सेवा मुक्त यानी कि हटा दिया जाएगा, ऐसा नियमावली में कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जो पहले भी तो बिहार सरकार के अंतर्गत ही एससीईआरटी के माध्यम से दक्षता परीक्षा भी आयोजित की गई थी। तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं, लगभग शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर ही चुके हैं। तो उनको क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो देख सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जो कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ये जो 11/10/2023 को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रण से संबंधित नोटिस है, इसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यही नियमावली है, सेम टू सेम देख पा रहे होंगे। पूरा नियमावली ये जो है आपका यहाँ पे प्रकाशित कर दी गई है। ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित की गई है। यहाँ पे अभी इसे मंजूरी मिलना बाकी है। ठीक है, मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी कैबिनेट की तो ये लागू हो जाएगा। देख सकते हैं अभी सिग्नेचर वगैरह आपको किसी का नहीं मिला है, देख पा रहे होंगे बिहार राज्यपाल के आदेश से। तो ये अभी यहाँ सिग्नेचर होना बाकी है। तो जैसे ही ये इस पे राज्यपाल का सिग्नेचर हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा और शिक्षकों पे लागू हो जाएगी। तो चांसेस अभी अभी भी है, इसमें सुधार करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस नियमावली में कुछ गलती है तो आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस नियमावली में क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो जो इस नियमावली का नाम है वो यहाँ पे बताया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है 2023, इसका नाम रखा गया है। और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और इसकी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ये प्रवृत्त होगी, यानी कि जिस दिन ये लागू हो जाएगा, जिस दिन कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, उस दिन ये लागू हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक किनको कहा जाएगा। तो इसमें जो है पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, जैसे कि पंचायती राज विभाग, पंचायती राज नियोजन समिति हो गया, या फिर नगर निकाय हो गया, या फिर नगर परिषद से जो शिक्षक बने हैं, तो वो सभी शिक्षक जो है इनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, वो सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत्ति होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो अलग अलग नियोजन इकाई से बहाल हुए थे शिक्षक, जैसे पंचायत स्तर पे हुआ, प्रखंड स्तर पे हुआ, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत जो नियोजन इकाई के अंतर्गत जो बहाल हुए थे, सभी को विलय करते हुए एकल संवर्ग में, ठीक है, एकल संवर्ग में विलय हो जाएंगे। यानी कि जिला स्तर पे, यहाँ पे देखिए बताया है कि जिला स्तर पे एकल संवर्ग में विलय हो जाएंगे। तो सभी को जो है सभी जिला के अंतर्गत आ जाएंगे और इनको जो है सारा नियंत्रण जो है इनका जिला से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या और दिया गया है देखिएगा। अब जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे उन लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी। जैसे दक्षता परीक्षा ली जाती थी उसी प्रकार से देख पा रहे होंगे कि विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से हो सकता है प्राइवेट से भी ले ले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी ले ले, या फिर हो सकता है एससीईआरटी से भी ले ले, किसी से भी ये परीक्षा आपकी करवाई जा सकती है, बीपीएससी भी ले सकती है। तो ये अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है, तो विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित
करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी ये जो नियमावली जैसे ही लागू हो जाएगी, उसके 1 वर्ष के अंदर ही एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे पास करना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक नहीं पास कर पाएँगे, 3 बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 चांस में अगर पास कर गए तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे और आपकी सैलरी वगैरह जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फेल हो जाएँगे 3 चांस में भी अगर नहीं पास करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा नियमावली बनाया जा रहा है, ठीक है? तो इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है? तो ये सिर्फ़ उन्हीं नियोजित शिक्षकों के लिए ही है और इसके अलावा इस नियमावली का कोई काम नहीं है। अनुकंपा वाले का इसमें भर्ती हो सकता है, बाकी ओपन मार्केट से इसमें कोई भी भर्ती नहीं होगी। और विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची भी बनाई जाएगी, जो कि जिला स्तर पे होगा। पहले प्रखंड स्तर या जहाँ से नियोजन होता था वहाँ पे उसके आधार पे वरीयता सूची बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है वरीयता सूची सीधे जिला स्तर पे बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रमोशन या जो आपका प्रभारी बनाया जाता है, हेडमास्टर बनाया जाता है, उसके अंतर्गत ही आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जिला स्तर पे आपका वरिष्ठ विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता बनाई जाएगी। और जो इस नियमावली के अंतर्गत सैलरी हो जाएगी, वो यहाँ पे देखिए मूल वेतन यहाँ पे बताया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपका जो परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता और जो अलग-अलग भत्ता मिलता है, वो सब जोड़-जाड़ के अलग सैलरी होती है। मूल वेतन आपका 25,000 यहाँ पे दिखाया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक, जो मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित यहाँ पे बताया गया है कि 25,000 मूल वेतन होगा और वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षक को 28,000 रुपये मूल वेतन होगा और कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो कि माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक, जो लाइब्रेरियन होंगे, उनको सभी को मिलाकर यहाँ पे 31,000 रुपये सैलरी दी गई है और 11-12 के लिए जो कि 32,000 सैलरी यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखिए क्या-क्या और मिलेगा, तो इसमें दिया गया है कि अन्य भत्तों में जैसे राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता इसमें शामिल किया जाएगा। यानी मिला-जुला कर वही नीचे तालिका दी गई है, मैं आपको दिखाऊँगा कितना लगभग सैलरी हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए बताया गया टोटल सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी जोड़-जाड़ कर, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तालिका भी मैं दिखाऊँगा, इससे पहले पूरी नोटिफ़िकेशन को हम लोग देखेंगे। अब इसमें इस नियमावली के अनुसार देखिए यहाँ पे प्रमोशन का भी दिया गया है, देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 वाले भी मिडिल स्कूल में अब जा पाएँगे। प्रमोशन प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी जो होगी यहाँ पे बताया गया है, कक्षा 1 से 5 वाले शिक्षक जो है 6ठी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक भी प्रमोट करके बनाए जा सकेंगे, लेकिन उनकी सेवा अवधि जो है यहाँ पे बताया गया कि 8 वर्ष कम से कम सेवा होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका प्रमोशन किया जाएगा। 6 से 8 वाले शिक्षक को 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाया जा सकेगा, जो कि 8 वर्ष जो सेवा कंप्लीट कर चुके होंगे या करेंगे, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9-10 का देखेंगे तो यहाँ पे 11-12 के शिक्षक भी बन सकते हैं प्रमोशन के बाद। तो यही सब जो है आपका प्रमोशन दिया गया है इसके अंतर्गत। तो एक चीज़ तो अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफरेबल, ये आपका होगा स्थानांतरणीय शिक्षक ये कहलाएँगे, ठीक है? विशिष्ट शिक्षक जो है वो स्थानांतरणीय होगा, ट्रांसफ़र इनका हो सकेगा, जो कि डीओ के माध्यम से करवाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है विशिष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इसके अलावा इस नियमावली में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, घिसी-पिटी बातें ही दी गई हैं, जो पहले से था वही सब चीज़ें दे दी गई है और ज़्यादा कुछ नया इसमें नहीं दिया गया है।
और इसमें जो दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए भी कुछ नहीं कहा गया है कि उनको परीक्षा नहीं देना है या देना है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। जबकि दक्षता परीक्षा भी तो बिहार सरकार के अंतर्गत ही लिया गया था, तो उन लोगों को इससे छूट देना चाहिए था ये सक्षमता परीक्षा के लिए, क्योंकि बार-बार तो ये एग्ज़ाम दे के टीचर हो या स्टूडेंट हो, बिहार का स्टूडेंट हो या टीचर हो, सब परेशान हो ही चुके हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए था कि जब दक्षता परीक्षा बिहार सरकार पहले ही ले चुकी है, जो पास कर चुके हैं उनको इससे छूट देना चाहिए था। तो इसी के अंतर्गत अगर आप बिहार सरकार को ये अ, सुझाव देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा जल्दी से चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए, यहाँ पे फिटनेस तालिका भी दी गई है, मैट्रिक तालिका, जो आपकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग, क्लास का अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी का बताया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए इसमें आप सुझाव देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप शिक्षा विभाग को लेटर लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, ये नहीं कि ऐसा ही लिख देना है, किस पॉइंट पे आप देना चाहते हैं पॉइंट को पहले लिखिएगा, उसके बाद ही आप अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको देना है, जैसे कि देखिए दो दो नंबर देखेंगे परिभाषाएं जो है, इसके अंतर्गत अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप सुझाव देकर लेटर दे सकते हैं। या फिर देखिए आपका जो परीक्षा का दिया गया था, सक्षमता परीक्षा 4 नंबर पे दिया गया था, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसको आपको लिखकर भेजना है लेटर बिहार शिक्षा विभाग को। तो हो सकता है सरकार इसमें कुछ बदलाव करे। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या होता है। तो इसी प्रकार की अच्छी-अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, पल-पल की अपडेट के लिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को आप चेक करते रहें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।